संध्या आप सभी को। रचना एवं रचनाकार पर आज की दूसरी वीडियो है। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार का नाम है तो इत्यलम इत्यलम इत्यलम, ठंडा लोहा, गीत फरोश, संशय की एक रात। इस रचनाओं को मिलाना है इनके रचनाकार के नाम के साथ, तो इसको सीधे हम लोग मिला देते हैं। तो इत्यलम रचना है, इत्यलम रचना है अज्ञे जी का। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी का है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। और संशय की एक रात नरेश मेहता जी का है। एक क्रम हो जाएगा इन लोगों का। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन में है कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो इसका एक युग्म जो है सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं और रचनाकार हैं। तो यह महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। तो महादेवी वर्मा का जो रचना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, एक जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न में पूछ रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा का है निहार। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह जयशंकर प्रसाद की है। तोड़ती पत्थर जो है निराला जी की है। तोड़ती पत्थर निराला जी की है, निराला जी की है। और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त की साकेत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन में है प्रिय प्रवास हरिऔध, सांध गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। तो कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की रचना है, हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, यही जोड़ा सही है और बाकी सभी जोड़े सही नहीं हैं। सांध गीत जो है महादेवी वर्मा का है, यह महादेवी वर्मा का है। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद का है, ये जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद है, बताते रहे बस। और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो इसमें रचनाकार हैं और उनकी रचना दिया गया है तो चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, हरिकृष्ण प्रेमी, सिद्धलिंग पट्टड़ शेट्टी। तो इनमें से सुमेलित नहीं है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं, ये सब सुमेलित हैं।
विशाखा जो है यह इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शन में है जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। तो इसमें से कौन सा रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाचार के ताबीज जो है श्रीलाल शुक्ल का नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की रचना है सदाचार के ताबीज। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच। इसका 2 विकल्प आगे दिया गया है, तो सही युग्म का चयन करना है। अगला विकल्प देख लेते हैं। अगला विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो सही युग्म का चयन करना है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक। विलायत यात्रा थी प्रताप नारायण मिश्र की, तूफानों के बीच रागे राघव, और हिमालय यात्रा जो है काका कालेलकर की है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो ऑप्शन में है अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। तो विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें 2 विकल्प हैं जो सुमेलित नहीं है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र नहीं बल्कि यह संस्मरण है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की यह, और शांति निकेतन से शिवालिक यह जीवनी या फिर निबंध है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो पूरा विकल्प देख लेते हैं हम लोग पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसमें पूछ रहा निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो पहले कौन आएगा फिर उसके क्रम लगाना है जैसे। तो यहाँ विकल्प में देखना पड़ेगा इसको। तो पहले आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की 1574 ईस्वी में। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया 1943 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं। दूसरा नंबर पे है 2 रामचरितमानस, पहले पे है आचार्य शुक्ल, चौथे पे हैं जयशंकर प्रसाद, और तीसरे नंबर पे हैं अज्ञेय। सबसे लास्ट में अज्ञेय जी आएंगे, ये क्रम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारतेंदु की अकेली प्रतिमा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशाला तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने, प्रश्न हमने उल्टा पढ़ दिया था। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी का यह कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो ऑप्शन में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय जो है लल्लू लाल जी को है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को यामनी भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता हैं। तो रस रतन के रचयिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है जान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो रस रतन के रचयिता का नाम बताना है। तो रस रतन के रचयिता हैं पुहकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुहकर। अगला प्रश्न है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता का नाम है श्रीधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणमल छंद जो है श्रीधर की रचना है, जो चारणी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो ऑप्शन में है स्वप्न, पथिक, मिलन, श्राप्त पथिक। तो इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्राप्त पथिक। यह श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, चंदनवाला रास का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में है शालिभद्र सूरि, आशगु, जिन धर्म सूरि, सुमतिगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशगु की रचना है चंदनवाला रास। शालिभद्र सूरि की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। जिन धर्म सूरि की रचना का नाम है स्थूलभद्र रास। सुमतिगढ़ की रचना का नाम है नेमिनाथ रास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंदनवाला रास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है जिन धर्म सूरि, विजय सेन सूरि, जिन दत्त सूरि, आशगु। तो चंदनवाला रास के रचयिता हैं आशगु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का समय है। तो ऑप्शन में है 1701 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1501 ईस्वी। तो रामचंद्रिका का रचना समय बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1601 ईस्वी में हुआ था रामचंद्रिका की रचना, जिसके रचनाकार हैं केशव दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? ऑप्शन में है हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक। और अगला विकल्प है प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो यही जो रचना है जो शिवराज सिंह चौहान की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो जायसी की रचना नहीं है, तो उसको विकल्प देख लेते हैं पहले। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रावली उस्मान की रचना है, न कि जायसी की।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की रचना नहीं है इंद्रावती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है। तो फिर जायसी से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमालती इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार मंझन है और तीनों बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं जायसी की हैं। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका भी हमने बताया मंझन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंझन की रचना है। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए, तो वही प्रश्न है मंझन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंझन। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की है। तो वही प्रश्न है मंझन की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मृगावती के लेखक हैं। तो मृगावती के रचनाकार का नाम बताना है। तो मृगावती के लेखक का नाम बताना है, तो ऑप्शन में है मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। तो मृगावती के लेखक हैं कुतुबन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। तो कुतुबन के बादशाह का नाम बताना जिसके आश्रित थे। तो ऑप्शन में है अहमद शाह, कुतुब शाह, हुसैन शाह, शेर शाह। तो कुतुबन जो है हुसैन शाह के आश्रित कवि थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबन। अगला प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। तो मृगावती हो जाएगा ऑप्शन ए। कुतुबन की रचना कौन सी है। तो वही है ऑप्शन ए, मृगावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है। तो फिर वही प्रश्न है, इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृगावती। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है आलम, बोध, ठाकुर और गंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। तो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख नबी। अगला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है। तो चित्रावली में ऑप्शन में दिया है उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मान की यह रचना है चित्रावली। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ऑप्शन में है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार बताना है, इन्होंने किसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू मग पर पावन राखेऊ, काजौ बहुते हिंदी भाखेऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो ऑप्शन में है
नूर मोहम्मद की इंद्रावती, उस्मान की चित्रावती, नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी या फिर कासिम शाह का हंस जवाहिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से लिया गया है। अगला प्रश्न है अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। तो नूर मोहम्मद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, हिंदी मग पर पाँव न राखे हूँ का जो बहुते हिंदी भाखे हूँ, एक काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है। अच्छा, इसकी भाषा बताना है। तो ऑप्शन में है ब्रज, भोजपुरी, अवधी और बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अवधी भाषा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था। तो वो थे नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद को मिला था, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती, इसके रचनाकार थे, कौन थे। तो ऑप्शन में है जायसी, कासिम शाह, मंझन, नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है। तो सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह दो रचनाएं हैं जो नूर मोहम्मद की हैं। तो अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की रचना है और इंद्रावती। तो ऑप्शन में दो विकल्प सही हैं, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। चलिए अगला प्रश्न है, खेत कौतुकम किसकी रचना है। तो ऑप्शन में है रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। तो खेत कौतुकम की रचना जो है यह रहीम दास की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम। इनकी अन्य कृतियां हैं रहीम दास की रहीम दोहावली या फिर रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा। इनकी महत्वपूर्ण रचना है बरवे नायिका भेद। देखिए वही प्रश्न आ गया, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं तो रहीम दास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है। तो रहीम दास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम। अगला प्रश्न है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। फिर वही प्रश्न है, यह प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है इसकी वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेर नाथ राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मोहन अवस्थी की रचना है। हलचल के पंख के लेखक जो हैं मोहन अवस्थी हैं, यह उनके अनुगीतों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। तो प्राकृत पैंगलम के रचनाकार का नाम बताना है। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता का नाम पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया था, लेकिन ऑप्शन में न होने के कारण यह प्रश्न गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं,
ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है सुंदर दास, मलूक दास, रज्जब जी, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूक दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलूक दास। मलूक दास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिसका नाम है रतन खान, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र, ब्रज लीला इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति विवेक इनमें से किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है मलूक दास, सुंदर दास, नाभा दास, दादू दयाल। तो यह मलूक दास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलूक दास। अगला प्रश्न है, बुद्धि चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा योगंधरायण, हनुमान नाटक, सौंदर्यानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौंदर्यानंद। अगला प्रश्न है, भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में है रामानंद, प्राणचंद चौहान, तुलसीदास, हृदय राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हृदय राम की रचना है भाषा हनुमान नाटक। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता जो हैं हृदय राम हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक हैं? रामायण अभी उन्हें बता ही दिया है, प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य, मनोकामिनी, द्रौपदी, उत्तर जय सुवर्णा इत्यादि। अगला प्रश्न है, औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में है महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावंगी। तो औरत की बोली कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीताश्री। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो ऑप्शन में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। किले में औरत किस कवि की कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय की यह कविता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य है इनका सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, अगला है लोग भूल गए। कहानी संग्रह इनका रास्ता इधर से है। इनकी कविताएं हैं कुछ, रामदास, अधिनायक, कोई एक माता दीन, हमारी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं? मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकी राय। अगला प्रश्न है, स्नेह लीला के रचयिता हैं? तो ऑप्शन में है रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। तो स्नेह लीला के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णुदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन में है अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य,
कुटज। तो इनमें से कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नया साहित्य। नया साहित्य इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर माता ममता कालिया। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार हैं सुमन राजे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सुमन राजे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महाबली प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है यह। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का अतीत, सामयिक इतिहास, घनानंद कवित्व, वांग्मय विमर्श इत्यादि। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। 2021 वाले प्रश्न में बच्चन सिंह के पुस्तक से बहुत सारा प्रश्न फंसा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। 2021 के बाद से बच्चन सिंह बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है फ्रैंक ईके, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, FEK। अगला प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन, FEK, जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रिप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडविन ग्रिप्स का है यह। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रिप्स हैं। इसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। तो आलसियों का कोड़ा के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इनकी अन्य रचना है राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, मानव धर्मसार इत्यादि। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो ऑप्शन में है किसने देखा है? तो तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायसी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्ति के लेखक कौन है? यह आलोचना किसकी है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा या फिर विष्णुकांत शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चन सिंह का कथन है।
यह 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। तो चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? तो ऑप्शन में है पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास या पलटू साहब। तो कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका जो है पूरन दास की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरन दास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो लाल चंद्रिका के नाम से की है लल्लू लाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लल्लू लाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन में है प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीतिपावश, पक्षी विलास। तो इनमें से निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षी विलास। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना है, यह किसकी रचना है? कालिदास हजारा की रचना की है। तो ऑप्शन में है भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि या कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतिकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। इनका नाम है कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है देव, रत्नाकर, चिंतामणि, द्विजदेव। तो यह किसकी रचना है? श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या अमीर खुसरो की रचना है। हालात एक कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो यह सबको पता है, यह मिश्र बंधुओं की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो यह मिश्र बंधुओं की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न जो है समालोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया था। वे कवि इस प्रकार हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास हैं, महाकवि देवदत्त या देव जी हैं, बिहारी लाल हैं, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम हैं, महाकवि केशव दास हैं, चंद बरदाई हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन 9 कवियों में, नवरत्न में माधव विलास के रचनाकार का नाम बताना है। तो माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। तो इसका सीधे उत्तर बता दिए हम, लल्लू लाल की रचना है माधव विलास। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है काशीनाथ,
खत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो बिहारी बिहार ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। तो ऑप्शन में हैं चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोचीराम तथा पटकथा लेखक हैं धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है यह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो इसके भी रचनाकार पांडे बिचन शर्मा धूमिल हैं जो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता हैं। तो धूमिल की है यह रचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं, मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट, गांव घर में, अब वापसी। ये सभी जो हैं सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनके कविता संग्रह का नाम है। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन में है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। तो धूमिल की रचनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही रचनाएं हैं इनकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। तो ऑप्शन में है खड़ी बोली के रामचरितमानस, बीसल देवरासो, पद्मावत, फिर है लहर, दीपशिखा, भारत भारती, चंद्रगुप्त, पद्मावत, कुरुक्षेत्र, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साकेत, प्रिय प्रवास और कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, और प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है साकेत। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।